से पहले हम पीछे वाला रिवीजन कर लेते हैं जिसमें हमने पढ़ा था कि हेडिंग टैग के लिए हम H1 से H6 तक मुख्तलिफ टैग को इस्तेमाल करते हैं और बेसिकली हेडिंग्स के लिए ना हम H1 का यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ा नज़र आता है और इसको इस्तेमाल करते हैं। आज हम जो देखने वाले हैं उसमें जो टैग्स आ जाते हैं उसमें जो पैराग्राफ का टैग होता है जो पी इस्तेमाल होता है और ब्रेक की लाइन के लिए PR का टैग इस्तेमाल होता है और जो HR टैग होता है हॉरिजॉन्टल लाइन जो नीचे लाइन से लगाते हैं उसके लिए हम HR टैग का इस्तेमाल करते हैं। तो आए हम अपने VS कोड में कल वाले ही लेक्चर में हम उसको चेक करते हैं उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर हम पी का है वो इस्तेमाल करते हैं पी टैग इसमें होता है पैराग्राफ एलिमेंट। इस तरह पैराग्राफ एलिमेंट को लिखते हैं। पैराग्राफ एलिमेंट्स जो होते हैं अब इसमें हम लिखते हैं अगर जैसे लोरम आगे ये अब हमें विजिबल नहीं होगा तो इसके लिए हम व्यू में जाएंगे और यहाँ पे होगा वर्ड रैप जो इस तरह ये विजिबल हो जाएगा। अब इसमें हम जो PR टैग है वो इस तरह होगा कि अब इसके नीचे पहले हम इसको देख लेते हैं पैराग्राफ टैग को ये कैसे इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+S देख लेंगे वक्त जब हमें इसको सेव करके देखते हैं। अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र में यहाँ पे इससे चेक करेंगे कि पैराग्राफ टैग पर इसका टेक्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ आ गया यहाँ पे। ये जो पिछला लेक्चर था वो अब इसको ना हम इसमें देखते हैं कि पैराग्राफ PR का मैंने बताया था कि लाइन को ब्रेक करने के लिए मतलब कि यहाँ पे PR को Ctrl+S दबाया तो यहाँ देखें कि यहाँ से एक ब्रेक लाइन होगी क्योंकि यहाँ स्पेस आ गई पहले यहाँ पे कुछ नहीं था तो अब स्पेस था। अब हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम HR टैग का इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी यहीं अप्लाई करके देख लेते हैं। Ctrl+S तो अब हम ब्राउज़र में जाते हैं ये लाइन आ गई है HR टैग को इस्तेमाल करने से। इस टैग को इस्तेमाल करने के बाद हम पढ़ते हैं अब हम किसी चीज़ को सबस्क्रिप्टिव मतलब कि पावर की फॉर्म में लिखना है तो उसके लिए हम SUB सब का टैग इस्तेमाल करते हैं मतलब कि यहाँ पे अब पावर लिखनी है तो हम 10 लिख के आगे 10 लिख के यहाँ पे SUB सब दरमियान में आगे 10 की पावर यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ये Ctrl+S दबाएंगे इधर जाके देखेंगे तो पावर में आ जाए। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं देखेंगे तो पावर में आ जाए। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं ये देखते 10 की बेस 2 आ गई। SUB पावर बेस सॉरी यहाँ पे पावर भी सब लिखा है तो जब पावर के लिए इस्तेमाल करते हैं तो SUB आता है मगर मैंने यहाँ पे SUB लिखा है तो ये बेस के लिए इस्तेमाल होगा। पावर के लिए लिखना हो तो फिर SUB आएगा पावर के लिए SUB क्लोजिंग टैग इसके दरमियान में बेस हम पावर देनी है 3 और 10 की पावर हो जाएगी तो Ctrl+S देंगे और हम अपने ब्राउज़र में चेक करके रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखते हैं 10 की पावर 3 हो गया। अब हम देखेंगे कि आई का आई टैग यूज़ करेंगे फॉर इटैलिक वर्ड्स के लिए तो हम यहाँ से इसको आई का टैग हुआ इसको कॉपी करें इसको यहाँ Ctrl+V इसको तो पहले Ctrl+S दबा के देखेंगे। अब ये वाला जो हिस्सा है ये इटैलिक वर्ड्स में चेंज हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया ना इटैलिक वर्ड्स में चेंज हो गया। तो अब उसके बाद हम इटैलिक को देखने के बाद बोल्ड के लिए हम B टैग का इस्तेमाल करते हैं जो लफ्ज़ बोल्ड होंगे यहाँ इसको कर देते हैं B टैग। अब B टैग यहाँ पे Ctrl+S दबा के देख लेते हैं अपने ब्राउज़र में जाके तो ये देखें ये हो गया
बोल्ड पी का टैग इस्तेमाल किया हमने इसमें। इसके बाद होता है पी टैग भी इस्तेमाल हो गया, हमने पैराग्राफ टैग भी इस्तेमाल कर लिया है और इटैलिक भी कर लिया है। और एक एम भी होता है, एम भी टैग इज वर्क एज आई, मतलब कि जो एम का टैग है ना वो भी वर्क एज आई की तरह काम करता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख दे देते हैं एम, तो ये इसको कॉपी कर लेते हैं। तो कंट्रोल एस दबा के हम ब्राउजर में चेक करें कि एम का टैग भी लाइक वर्ड के टैग इस्तेमाल। अब हम इस टैग के इस्तेमाल के बाद अब यूज़ करने वाले हैं टाइप्स ऑफ लिस्ट। अब टाइप ऑफ लिस्ट में तीन चीज़ें आती हैं, ऑर्डर लिस्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव लिस्ट होता है, अनऑर्डर लिस्ट होता है। जो ऑर्डर लिस्ट होता है ना उसके लिए हम पहले हम कितने भी आर का टैग इस्तेमाल करते हैं ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए। तो इसके बाद हम ऑर्डर लिस्ट पढ़ने वाले। ऑर्डर लिस्ट टाइप ऑफ लिस्ट है। ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL का टैग यूज़ करते हैं, मतलब कि इसमें हमने अनऑर्डर लिस्ट होता है, एक अनऑर्डर लिस्ट में UL का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए भी अच्छा टैग का इस्तेमाल करते हैं। और नीचे अब हम ऑर्डर लिस्ट, तो इसके लिए हम ऑर्डर लिस्ट के लिए हम OL टैग का इस्तेमाल करते हैं, मतलब OL टैग इस्तेमाल हुआ। और इसके हम ऑर्डर लिस्ट के अंदर जो हम आइटम्स वगैरह देते हैं तो उसके लिए LI लिस्ट आइटम इस्तेमाल करते हैं। कौन सा टैग करते हैं? LI लिस्ट। अब इसमें हम फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि इसमें फर्स्ट आइटम इसको कॉपी करने गया। अब इसको सेकंड आइटम कर लेते हैं, नीचे वाले को यार भी थर्ड आइटम कर लेते हैं। ये हो गया ऑर्डर लिस्ट। अब हम इसको शॉपिंग लिस्ट में भी, ऑर्डर लिस्ट में हम ये चीज़ें करने के बाद अब हम ऑन ऑर्डर लिस्ट भी देख सकते हैं। अनऑर्डर लिस्ट में हम UL का इस्तेमाल करते हैं, मगर इसके अंदर जो होता है उसके अंदर हम LI लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके OL टैग के बाहर आएंगे, HR टैग का इस्तेमाल करेंगे हॉरिज़ॉन्टल लाइन के लिए। तो हम अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL टैग का इस्तेमाल करते हैं। और उसके और भी अब तीन ऊपर फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, तो नीचे हम भी तीन इस्तेमाल करेंगे। डाल लेते हैं, वाट डाल देते हैं। तो इसको सेव करके चेक करते हैं ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। इसको इधर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखें फर्स्ट आइटम, सेकंड, थर्ड आइटम, मिल्क बटर वाटर हो गया। हमने आज के इस लेक्चर में हमने पैराग्राफ टैग, आई टैग, एम टैग, HR के बारे में देखा, OL टैग, ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम और अनऑर्डर लिस्ट, UL, और पावर के लिए सबका, पावर के लिए SUP सबका टैग इस्तेमाल किया। और P के लिए बोल्ड के लिए P का टैग इस्तेमाल किया। आज के वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी।